इस सामने वाले बटन को दबा के इनको भारी वोटों से जितवाएंगे। सामने वाले की तुम्हारे दुख कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तभी से ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। इसी अपील के साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं गुजारिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानित राज्यसभा सांसद बड़े भाई सतीश मिश्रा जी से कि वो आए और जनसभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके दिलों के चहेते धड़कन श्री अखिलेश यादव जी, आरएनडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, जो पूर्व में कई बार केंद्रीय मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी जगहों पर रह चुके हैं। हमारे भतीजे श्री आकाश आनंद जी, जिन्होंने आज पहली बार आपके बीच में आकर और अपना एक अनुरोध किया है, और मैं समझता हूं कि उस अनुरोध को आप लोग जरूर स्वीकार करेंगे। आपके उत्साह से भी लग रहा है कि स्वीकार करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी प्रत्याशीगण, सम्मानित नेता, सभी पार्टियों, गठबंधन के सभी पार्टियों के यहां पर आए हुए लाखों की संख्या में इस गठबंधन के सभी समर्थक, मीडिया बंधुओं, साथियों, भाइयों और बहनों, आज पूरा देश ये जानता है कि केंद्र में बीजेपी व नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल कर चुकी है। लेकिन इस कार्यकाल में वो हर मौके पर और हर कदम पर बुरी तरीके से विफल हुई है, और अपने जो उन्होंने वायदे किए थे वो सिर्फ धोखे के धोखे साबित होकर के रह गए हैं। और इसी वजह से अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इन्हें जनता को जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए इन सभी बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कहीं और ले जाने के लिए इन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के सभी छोटे और बड़े नेताओं ने तथा इनके राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खासतौर से पुलवामा में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि हमारे लगभग 45 नौजवान जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए। और शहीद क्यों हुए? क्योंकि वहां पर एक जो इंटेलिजेंस था, उस इंटेलिजेंस की फेलियर हुई। और किसकी इंटेलिजेंस की फेलियर? अगर कोई इंटेलिजेंस फेल होती है तो वो जिम्मेदार होता है जो देश का मुखिया और देश में पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को कोई हम नहीं कह रहे, वहां के गवर्नर जो थे उन्होंने उसी से मीडिया के सामने आकर के इस बात को स्वीकारा था कि ये हमारी सरकार की। आज आप लोग बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेरी बुआ जी की अपील पर
यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे तो हमारे बड़े जहाँ मंच पर बैठे हैं और वे चुनाव को लेकर अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे, पर मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार आया हूँ। और एक अपील करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? सुनाई नहीं किया? क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? धन्यवाद। तो आप सबसे केवल यही एक दिल से अपील करता हूँ कि आप लोग आगरा लोकसभा की सीट से आदरणीय मनोज कुमार सोनी जी और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट से श्री भगवान शर्मा जी तथा कुंवर मथुरा लोकसभा की सीट से कुंवर नरेंद्र सिंह जी जो RLD के हमारे प्रत्याशी हैं, तो BSP के हाथी चुनाव चिन्ह तथा RLD का हैंडपंप चुनाव चिन्ह इस सामने वाले बटन को दबा के इनको भारी वोटों से जितवाएंगे। सामने वाले की तुम्हारे दुख कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तभी से ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। इसी अपील के साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।